गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बज चुके हैं सुबह के 6 और मैंने रात में ना बर्तन नहीं मांजे थे क्योंकि ना हमारे यहाँ गिर रहा था पानी। रात में ज़्यादा ही बारिश हो रही थी जिस कारण से मैं यहाँ बाहर बर्तन नहीं मांज पा रही हूँ। और अभी भी ना बड़ी दिक्कत हो रही क्योंकि यहाँ पर खड़ी है बाजू में मेरे ये टू व्हीलर, जिस कारण से मैं अच्छे से बैठ भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने बर्तन मांज लिए हैं थोड़ा एडजस्ट करके, क्योंकि अभी हस्बैंड जी सो रहे हैं। जब ये उठेंगे तभी ना यहाँ से गाड़ी हटाएंगे, तब तक के लिए एडजस्ट करके हम करते हैं काम। तो यहाँ पर मैंने मांज लिए हैं बर्तन और आज तारीख हो गई है 18 सितंबर और दिन है बुधवार का। तो यहाँ दोस्तों जो मैंने आटा पिसाया था तो इस ये बोरी में ही पिसाते हैं हम लोग, तो इस कंटेनर में भर दूंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो ये भर गया है हमारा, मतलब जो है आटा है, तो डिब्बे में पैक कर दिया। थोड़ा सा दबा दिया है इसको जिसमें कि आराम से पूरा जो आटा है ना गेहूं का इसी में आ गया है। और इसके बाद मैंने ना कर लिया था अपने लिए पानी गर्म, क्योंकि ना पानी पीना तो ज़रूरी ही रहता है और साथ ही ना मुझे खानी रहती है दवा थायराइड वाली। तो ना ये ना किसी भी दिन में स्किप नहीं करती हूँ। तो चलिए पी लेते हैं हम पानी दोस्तों सुबह। तो पानी ना मैं गुनगुना ही करके पीती हूँ और पानी ना हम सभी को ही पीना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी रहता है पानी पीना। और इसके बाद में मैंने घर के ना सारे काम निपटा लिए हैं दोस्तों, क्योंकि ना आज ना मैं अपने परिवार का जो है निमंत्रण करूँगी, यानी जो मेरी जेठानी है तो उनका दुख का निमंत्रण करना था, क्योंकि मेरी जेठानी के दोनों भैया ना ख़त्म हो गए थे और मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो जब मुझे मतलब कि मेरा सधा उस समय मैंने अब किया है निमंत्रण, और बुआ सास के यहाँ का घर का किया है निमंत्रण, और देवरानी का, और जो मेरी मझले ससुर हैं उनके यहाँ बड़ी बहू हैं तो उनके यहाँ का किया है। तो टोटल मैंने 4 घर का निमंत्रण किया हुआ है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सुबह के बज चुके हैं अब 8 और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था, क्योंकि आज काम बिल्कुल जल्दी जल्दी ही किया था। तो झाड़ू पोछा कुछ भी मैंने ना शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे बनाना है खाना भी। तो चलिए दोस्तों, दूध भी आ गया था हमारा, 7 बजे दूध आ ही जाता है, तो रखा ही हुआ था, क्योंकि ना जब मैं फ्री होंगी तभी घर के काम करूँगी और चाय वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर चढ़ा दिया एक साइड दूध और एक साइड चढ़ा दी हमने चाय बनने के लिए। चाय पत्ती के लिए मैं बस कैंची ही ढूंढ रही हूँ कि कुछ मिल जाए तो इसे काट लेती हूँ। तो मैं अंदर से कैंची से काट लाई हूँ और यहाँ चाय पत्ती जो है भर दूँगी। बस दोनों बच्चे ना एकदम छोटे ज़रूर है, ये ना बहुत परेशान करता है कान्हा। सो फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना कर रखना दोस्तों। और यह मैंने अदरक भी जो है किस लिया है। तो बिना अदरक की चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सुबह के समय। क्या मेरी तो 12 महीना की ही आदत रहती है फ्रेंड्स। तो मैं ना अदरक ज़रूर ही डालती हूँ कितनी ही गर्मी हो, क्योंकि ना अदरक के बिना पता नहीं क्यों चाय अच्छी ही नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने डाल दिया था अदरक चाय में, और यहाँ पर ना चाय जब तक पक रही है तब तक ना मैं ये जो सुबह बर्तन मांजे हुए थे तो यहाँ पर मैं ना जितने भी बर्तन हैं क्योंकि जमा लूँगी, क्योंकि ना खाना का भी फिर समय हो जाएगा। और यहाँ चाय बनाकर दे दी थी मैंने सभी को। और इसके बाद मैंने जो कपड़े थे, तो कपड़े भी धुलना ज़रूरी ही रहता है, बिना कपड़े धुले भी नहीं चलता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी तो हमेशा की ही आदत है कि नहाने से पहले जितने कपड़े रहते सारे धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े हमेशा की ही आदत है, तो मैंने धुल लिए हैं। और इसके बाद मैं ना यहाँ कर लूँगी पूजा भोलेनाथ की। तो चलिए दोस्तों, आप भी कर लीजिए हमारे यहाँ भोलेनाथ के दर्शन।
मैंने कर ली है यहाँ पर पूजा फ्रेंड्स। और यही ना मैंने काट लिए नीचे बैठकर किचन में ही ये प्याज, अदरक, लहसुन, ये सभी चीज़ें मैंने काट कर रख ली है। और साथ ही मैं चाय भी नीचे बैठकर पीती रही, क्योंकि ना अकेले का रहते हैं तो फ्रेंड्स तो उतनी मतलब टेंशन नहीं रहती कि बना लेते हैं। यदि किसी का पर निमंत्रण करते हैं तो समय से सारा काम होना एकदम ज़रूरी ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट ली है जो जो मुझे लगनी है। तो मैं बनाऊँगी आज पनीर की सब्ज़ी। तो ये जो खड़े मसाले हैं इसमें अदरक, लहसुन और खड़े धना, खड़ी मिर्च और जो भी मतलब कि खड़े मसाले थे सारे मैंने इसी में डाल दिए हैं, जिसमें थोड़ा सा भुन जाएंगे ना ये तो टेस्ट भी अच्छा आता है। और नए नए मिक्सी में पीस लेते हैं सभी को साथ ही में, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है मसालों का, खड़े मसालों का। तो इसी में मैंने ना प्याज भी ऐड कर दी है। तो प्याज को ना थोड़ा सा ना ब्राउन होने तक भूनते हैं इसमें मैं, जिससे इसका कलर और है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब सब्ज़ी बनती है। तो इसे ना हम 10 मिनट करीबन बढ़िया से पका लिए थे। और इसी में डाल दिए थे मैंने टमाटर भी। फिर बढ़िया से इसे ना ठंडा करके पीस लेते हैं। और यहाँ ना पनीर जो है तो यहाँ मैं ना पनीर भी काट लूँगी। तो बढ़िया ना ज़्यादा मैंने छोटे पीसेस किए और ना ही ज़्यादा बड़े, जो मीडियम साइज के थे देखिए। तो इसी प्रकार से मैंने सारे पनीर को सेक लूँगी। दीदी ये साइड दे, दीदी पूरी सेक। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरी दीदी और ये मेरी बुआ सास की बहू हैं, ये बड़ी वाली। और मिलवाती हूँ मैं आपको, ये मेरी जेठौतन बहू है, यानी मेरी जेठानी की बहू है, छोटी वाली। हाय गाइस, बेचारी आई अपने खाने का इंतजाम खुद कर रही है। कोई काम नहीं होता। कल मैं गई नहीं। तो यहाँ बना रही है मेरी दीदी, पूड़ी सेक रही हैं। और ये भावना है जो मतलब छोटी बहू है, पूरियाँ सेकने बेलती जा रही है। सबसे ज्यादा काम पूरियों का ही रहता है, बाकी तो दाल, सब्जी, चावल, बने रहिएगा फ्रेंड्स ब्लॉग में। चलते फिरते ये सभी काम हम भी ऐसे ही जाते हैं। हम तो बना ले हैं। और ये चार का काम ना चार ही से होता है, अकेले से नहीं हो पाता है। क्योंकि दीदी आ गई थी हमारी, जब मैं मतलब कि प्याज वगैरह भूंज रही थी तभी दीदी आ गई थी। दीदी पास ही में रहती हैं और बुआ लोग सभी मतलब कि आ गए हैं। तो सभी मतलब कि बैठे ही हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो बहुएं हैं तो खाना बना रहे थे और साथ ही में ना बातें करते जा रहे थे, क्योंकि ना ऐसा मौका ना मिलता नहीं है, बहुत मिलता तो है लेकिन कम ही मिलता है। तो 4-6 महीने जब सभी इकट्ठे होते हैं तभी ना अच्छा भी लगता है और सभी बढ़िया मन की बातें भी करते हैं बहुएं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बन गई हमारी देखिए पनीर की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी मतलब कि इसे ना और हल्का सा पकाना था तो पक गई थी। और इसमें डाल दिया है धनिया, और नई कढ़ाई में नहीं आ रही थी तो फिर हमने इसे गंजी में पलटा कर ही पकाया है, क्योंकि ना ज़्यादा ग्रेवी है इसमें, इसलिए ना इसे गंजी में पलटा दिया था। और ना फिर थोड़ा सा डालना था इसमें पानी भी, तो ये ना गंजे में ही पका दी हम लोगों ने सब्जी को। और यहाँ बस मैं निकाल लूँगी फटाफट से पूरियाँ, क्योंकि मेरी दीदी और बहू दोनों जन ही बेल रही हैं। तो बस मैं यहाँ पर सेक लूँगी गर्मा गर्म पूरियाँ। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा आप, क्योंकि ना मैं अभी और भी जो मतलब कि मेरी दीदी है, जेठानी है, सो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अभी। तो सभी मतलब जेंट्सों को हमने दे दिया था खाना। और ये जो पलंग में बैठी हुई हैं तो ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये ना सबसे बड़ी जेठानी है। और ये जो बहू बैठी है पिंक कलर की, जो मैंने बताया था, तो ये छोटी बहू है। और बड़ी वाली अभी आई नहीं है, क्योंकि सभी की शॉप है तो सभी शॉप्स में बिज़ी रहते हैं। तो बस अभी हम ही लोग यहाँ पर खा रहे हैं। और है तो जेंट्स जो थे तो एक एक दो करके आते गए और खाते गए, तो उनका ब्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि एक दो जन का कहाँ तक शूट करते हैं ऐसे में, और अच्छा भी नहीं लगता। जब ऐसे हम लोग साथ में बैठे हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना था तो बस खा ही रहे हैं। और ये मेरी देवरानी भी आ गई थी, तो बस सभी को जो भी परसना था तो यही परस रही थी।
और साथ ही में ना और फिर थे वो भी खाने लगी थी खाना। और इसके बाद में है तो ना आज जो भी परसना है तो फिर मौलसी लोगों ने खाना खा लिया था बच्चों ने, और हम लोग यहीं बैठकर बढ़िया आराम से खा रहे थे। क्योंकि ना आज ना बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। पंखा ज़रूर लगाया है लेकिन चालू नहीं किया है क्योंकि ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। तो दीदी इसलिए हमारी बैठी, आप लोग देखते होंगे क्यों बैठी। दीदी के पैरों में ना दर्द रहता है तो नीचे बैठते नहीं आता है हमारी बड़ी दीदी से। तो दीदी को हम लोग ना हमेशा मतलब वो घर में पे ऊपर ही बैठती है, नीचे बैठती तो है लेकिन फिर ना उठने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए दीदी ऊपर ही बैठ कर खाई थी। और बस सभी ने खाना खा लिया था तो सभी ना रूम में बैठे ही हुए हैं, बातें कर रहे थे। और फिर मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँ क्योंकि ना घर ना बहुत ज़्यादा फैल जाता, खाना पीना हो गया था। और वैसे ही जब हम घर में रहते तो झाड़ू वगैरह ज़रूर ही लगाते खाना पीना खाने के बाद। तो बस बच्चे भी यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। तो बस मैंने यहाँ पर लगा ली है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाना तो बनता ही, गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद में निकाल लिए हैं यहाँ पर बर्तन। जो जो बर्तन हमें मांजने धुलने हैं तो वो सब हम निकाल लेंगे अपने हिसाब से। और जो भी पूरियाँ वगैरह है सब चीज़ मैं चेक कर लूँगी, किसी में यदि ज़्यादा है तो उसी में रहने देंगे और नहीं है तो छोटे छोटे जो बर्तन रहते कटोरे डोंगे वगैरह इन सभी में रिता कर हम बर्तनों खाना जो है रख देते हैं। तो बस ये देखा मैंने रायता कम था, और रायता ना सभी को बहुत पसंद आया था, ना ज़्यादा खट्टा था ना ही ज़्यादा मतलब उस प्रकार से जो रहता है तो वैसा नहीं था, एकदम बहुत ही टेस्टी बना था। और सारा खाना सभी को पसंद आया था क्योंकि हम सभी ने मिलजुल कर बनाया था खाना। और ये भावना है तो ये ना खाना लगाई क्योंकि ना अद्दू आ गया था यानी इसका बेटा, तो खाना देगी। और अनबी भी थी खाना खाने के लिए, और कान्हा तीनों जन के लिए ही लगाएगी, तीनों बच्चों के लिए। तो तीनों बच्चे ना साथ ही में खा लेंगे। बस वो भाभी से टॉफ़ी खुलवा रहा है कि भाभी आप टॉफ़ी खोल दो। तो जितने भी सारे बर्तन है ना फ्रेंड्स तो निकालते जाएंगे, और तो क्या मांस धुल लेंगे फिर उसके बाद ही बैठेंगे। क्या है कि बस जो बनाने वाले ही बर्तन थे, और तो क्योंकि ना हम लोगों ने डिस्पोजल वाली थाली आती है तो उसी में सभी को खाना परोसा था, और गिलासें भी हम लोगों ने डिस्पोजल वाली ही यूज की थी। तो आप देखते होंगे कि मुझे बार बार मैं सिर ढक ले रही हूँ क्योंकि ना जेठ जी भी यही बैठे हुए हैं तो अंदर बाहर होना पड़ता है, तो सिर में पल्लू रखना ही पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ जेठ लोगों को सिर ढका जाता है। और इसके बाद ही शाम को मैं यहाँ पर पढ़ाने लगी थी अन्नू को। तो अभी खाना ना सब्जी बसी मैंने बनाई है बरबटी की, और जो पूरियाँ वगैरह है तो जब जेठ जी आ जाएंगे जब ही बनेंगी पूरियाँ गरम गरम। और अभी समय था 7 ही बजे हुए हैं शाम के। तो बस अन्नू का है एग्ज़ाम कल जीके का, तो बस अन्नू का मैं बस टेस्ट ले रही थी कि क्या क्या इसका ओरल में आने का है, तो इससे पूछ रही हूँ मैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है, साथ ही में पढ़ाई भी। सो फ्रेंड्स ब्लॉग बस आज मेरा बस यहीं तक का है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।